तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जियान किंगे और लीलू ब्लैक बॉक्स को लेके गोल्डन ड्रैगन बैंक से अपने हाउस लोरान के हेडक्वार्टर चले गए थे। तो अब आगे गोल्डन ड्रैगन बैंक से निकलने के बाद जियान किंगे गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठी रही। लीलू भी चुपचाप बैठा रहा, बस सूटकेस पकड़े रहा। कौन जाने वो क्या सोच रहा था। अंततः वे एक जागीर के सामने पहुंचे जिसके भीतर अनेक लहरेदार पहाड़ियाँ और भव्य मंडप थे। एक विस्मयकारी दृश्य। यहीं पर लीलू के माता पिता ने हाउस लोलान नामक परिवार के हाउस का निर्माण कराया था। 4 घोड़े द्वार के सामने शान से रुके और फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकले। लगता है यह जगह बहुत ठंडी और बेजान हो गई है, जियान किंगे ने जागीर को घूरते हुए आह भरी। जब लीलू के पेरेंट्स अभी भी जीवित थे तब यह हाउस लोलान के प्रशासनिक केंद्र था। उसमें लोगों की भागदौड़ भरी चहल पहल आज के सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी। हाउस लोलान का हेडक्वार्टर बहुत पहले जिया साम्राज्य में ट्रांसफ़र हो चुका था। यह तो बस एक पुरानी बिल्डिंग्स है। मुझे लगता है कि यहाँ शांति और सुकून की उम्मीदें की जाती हैं। लीलू मुस्कुराया। जब दोनों बात कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें अंदर लाने के लिए प्रवेश द्वार पर आ गए। सबसे पहले आगे एक बूढ़ा आदमी था। उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी। ओल्ड मैन का चेहरा सौम्य और मिलनसार था। दूसरी ओर लेडी ने ऐसा श्रृंगार किया था जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था और उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। सबसे खास बात थी कि उसका शरीर, उसकी 2 चोटियाँ बिल्कुल 2 बड़े आंडों जैसी थी। ऐसा नज़ारा कई मर्दों को मदहोश कर देने जब वे धीरे धीरे हिल रहे थे। अंकल ल्यू, लीलू चिल्लाया और उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। वो वही था जो बहुत पहले लीलू के पेरेंट्स के साथ चला गया था। आजकल वो लीलू की देखभाल करते हुए और हाउस की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए रुका हुआ था। फिर भी लीलू इस फेमस महिला को नहीं पहचान पाया और उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। अंकल ल्यू बहुत समय हो गया है, जियान किंगे ने लीलू से उस महिला का परिचय कराने से पहले सिर हिलाते हुए कहा। यह एल्डर सिस्टर कैव है, जिया सिटी में मेरी सहायक। यह लोलान हाउस के कई कामों को मैनेजमेंट करने में मेरी मदद करती हैं। प्रणाम सीनियर सिस्टर। सीनियर मैच्योर ब्यूटी की व्याख्यायी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसकी आंखों लीलू को देख रही थी। लीलू ने जवाब में सिर हिलाया। बड़ी बहन कैवेई, यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एल्डर सिस्टर कैवेई कुछ समय के लिए साउथवुड शहर में रहेंगी। वह त्यांजू प्रांत में हाउस लोलान के मामलों की देखभाल करेगी और सभी मामलों में सीधे आपको रिपोर्ट करेगी, जियान किंगे ने समझाया। लीलू एक पल के लिए चौंक गया जब उसने हाउस लोलान का हेडक्वार्टर जिया साम्राज्य में स्थानांतरित हुआ है। त्यांजू प्रांत में कुछ खास नहीं हुआ था और तब से सब कुछ ठीक था। अब पलक झपकते ही सिस्टर किंगे ने अचानक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इतने सक्षम व्यक्ति को क्यों तैनात कर दिया। क्या कुछ हुआ है? लीलू ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। जियान किंगे ने अचानक वापसी स्पष्ट रूप से कल आने वाले उसके 17वें जन्मदिन से संबंधित नहीं थी। जियान किंगे गहरी सोच में डूब गई। जैसे ही वो हवेली के अंदर की ओर बढ़ी, उसकी हमेशा की तरह सुंदर अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। लीलू उसके ठीक पीछे चल रहा था। हालांकि आपको साउथवुड शहर में छोड़ दिया गया है,
मुझे लगता है कि हाउस लोलान के बारे में कोई खबर नहीं सुनी होगी। मैंने आपको इफेक्ट करने से डर से ये बातें नहीं कही। जैसे जैसे वह हल्की बंजरी वाली सड़क पर चल रहे थे, आसपास के पेड़ की पत्तियां से छनकर आती बिखरी हुई रोशनी उनके रास्ते को गर्माहट से नहला रही थी, जो जियानकिंगे के सीधे और ठंडे शब्दों के विपरीत थी। लीलू ने सिर हिलाया। हालांकि वो लोलान हाउस के मामलों में शामिल नहीं था, फिर भी एक मूर्ख भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके पेरेंट्स की अनुपस्थिति में लोलान हाउस को उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। जिया साम्राज्य में घर बनाना इतना आसान काम नहीं था। सबसे ज़रूरी नियम यह है कि एक ड्यूक होना ज़रूरी था। जिया साम्राज्य के भीतर 5 बड़े घराने थे और हाउस लोलान उनमें से एक था। इन 5 में से हाउस लोलान का इतिहास सबसे छोटा था और उसका निर्माण भी सबसे तेज़ी से हुआ था। ऐसा लीलू के माता पिता दोनों के ड्यूक स्टेज में प्रवेश करने के कारण हुआ था। रहस्यमय यांग ड्यूक मिस्टीरियस यंग ड्यूक ली ताइजुआन और मिस्टीरियस यंग ड्यूक्स टैन टाइलान, दोनों ड्यूक वाला एक घराना। यही मुख्य कारण था कि हाउस लोलान इतनी जल्दी 5 ग्रैंड हाउसेस की श्रेणी में शामिल हो गया, जबकि बाकी 5 ग्रैंड हाउसेस का इतिहास पुराना था। हाउस लोलान पूरी तरह से नया था, नदीन, जिसके कारण इसका मतलब यह भी था कि उनके पास कमज़ोर नींव और मुश्किल से कोई संपत्ति थी, और इस तरह से वे बाकी 4 मेजर घरानों से काफ़ी कमज़ोर थे। यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ली ताइजुआन और ताम ताइलान की क्षमताएं इस समय के दौरान इस अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इसलिए ये दुख की बात थी कि वे दोनों गायब हो गए। आपने 2 मुख्य आधार स्तंभों को खो देने के बाद लोलान घराने की ताकत तेजी से कम होती गई। उनके गायब होने के समय उनकी रेपुटेशन अभी भी किसी भी बुरे इरादे को रोकने में मददगार साबित हुई। हालांकि समय बीतने के साथ साथ ली ताइजुआन और ताम ताइलान के बारे में कोई खबर न मिलने से यह अफवाहें फैलने लगी कि रईसों के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई है। 5 मेन हाउसेस में से एक लोलान घराने के अधीन कई व्यवसाय थे। जिया साम्राज्य में किसी भी शासक के लिए यह निस्संदेह एक मोटा रसीला मांस का टुकड़ा था। कई स्कॉट्स इसे लालच भरी निगाहों से देख रहे थे और एक संभावित निवाले के लिए मुंह से पानी ला रहे थे। इस प्रकार समय बीतने के साथ साथ ली ताइजुआन और ताम ताइलान की विरासत धीरे धीरे कम होती गई। पिछले कुछ वर्षों में कुछ भेड़िए इस प्रलोभन का मुश्किल विरोध कर पाए और उन्होंने काफ़ी कुछ खा लिया। ऐसी स्थिति में जियानकिंगे को एस्ट्रासेज कॉलेज में अपनी पढ़ाई रोककर हाउस लोलान का कार्यभार संभालना पड़ा, जिसके कारण जियन साम्राज्य में उसकी रेपुटेशन आसमान छू गई। दुर्भाग्य से वो अभी तक ड्यूक स्टेज में प्रवेश नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी ताकत भूखे भेड़ियों के इस झुंड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस विकट परिस्थिति में उसने कुछ व्यवसाय को छोड़ने का फैसला किया और हाउस के फिर से ताकतवर होने पर उन्हें पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। बहुत कम प्रतिरोध दिखाकर इसने व्यवसाय विश्व को यह संकेत दिया था कि हाउस लोलान के भीतर स्थिति बहुत अस्थिर थी तथा आने वाली हवाओं से प्रभावित थी। लीलू को अब यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि बिना पर्याप्त ताकत के सोने के पहाड़ की रक्षा करने के लिए कोशिश करना सिर्फ खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना
धैर्यपूर्ण सहन करना ही समझदारी भरी दीर्घकालीन रणनीति थी। मैंने पिछले कुछ सालों में हाउस लुओलान के पतन के बारे में सुना है। शायद अब हालात स्थिर होने लगे हैं, लीलू ने उत्सुकता से पूछा। जियान किंगे ने अपने होंठ भींचते हुए शांति से जवाब दिया। भारी दबाव अस्थायी रूप से कम हो गया है, हालांकि समस्या अब हाउस लुओलान के मुख्यालय में है। लीलू एक पल के लिए शौक रह गया, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या यह सीनियर पेहाउ की वजह से है? कैवई ने आश्चर्यचकित भाव से लीलू को देखा। हालांकि सिस्टर किंगे ज़्यादा समय से हाउस लुओलान की प्रभावी नहीं रही है, फिर भी आपका आकर्षक बेजोड़ है और हाउस के अंदर आपकी ताकत भी कम नहीं है। हाउस लुओलान का एकमात्र सदस्य जो आपसे मुकाबला कर सकता है वो वही सीनियर शिष्य है जिसे मेरे माता पिता ने अपने यहाँ रखा था। लीलू ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समझाई। पेहाउ अपनी यंगर जनरेशन में एक भटकता हुआ आवारा था। उसने एक दुश्मन को नाराज कर दिया था और अगर लीलू के पेरेंट्स ने हस्तक्षेप न किया होता तो उसे फांसी दे दी जाती। उसकी दयनीय हालात देखकर उन्होंने उसे लुओलान हाउस में स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा उजागर हुई, जिससे उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। जब लुओलान वंश ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहचान बताई तो उसे आधिकारिक तौर पर शिष्य बना लिया गया। इस बैकग्राउंड के साथ हाउस लुओलान में पेहाउ की स्थिति आसमान तक पहुंच गई और लीलू के पेरेंट्स के गायब होने के समय तक उसने पहले से ही काफ़ी पावर जमा कर ली थी। जब उसके पेरेंट्स अभी भी जीवित थे, सीनियर पेहाउ अक्सर लीलू से मिलने आते थे। समय के साथ ये मुलाकातें धीरे धीरे कम होती गई, खासकर जब से यह पता चला कि लीलू के पास ब्लैंक पैलेस है। यह स्पष्ट था कि सीनियर पेहाउ बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। पेहाउ ने हमेशा हाउस लुओलान पर मेरे नियंत्रण पर आपत्ति जताई है। हाउस से जुड़े फैसले में भी उन्होंने मनमाया व्यवहार किया है। हाउस लुओलान में उनका प्रभाव कम नहीं है। कम से कम 9 सदस्यों की आंतरिक परिषद के आधे सदस्य उनका समर्थन करते हैं। इससे स्थिति पर कुछ अप्रिय प्रभाव पड़े हैं। सच कहूँ तो अगर वह लुओलान फैमिली की ओर से काम करने को तैयार होता है तो यह सहनीय होता है। अगर मास्टर के आदेश न होते तो मैं कोई कदम उठाकर नियंत्रण नहीं लेना चाहती। लीलू ने सहमति में सिर हिलाया। जियान किंगे के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे इस तरह की जिम्मेदारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी निस्वार्थ प्रतिभा को देखते हुए कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना मेन पॉइंट होता है। हालांकि अंततः यह सारी समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि यंग मास्टर अपने स्तर पर ठीक नहीं थे। दोनों समझ गए थे कि ब्लैंक पैलेस की अपनी वर्तमान दुर्दशा के कारण वो ऐसी स्थिति में असहाय था। अगर उन्होंने उसे नियंत्रण सौंप दिया तो उसके माता पिता की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसके अलावा इस दुनिया में शक्ति ही पावर है। यह आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा बहन किंगे, लीलू ने अपने दिल की गहराई से ईमानदारी से कहा। जियान किंगे ने सिर हिलाया। इस शो की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सगाई हो चुकी है और मैं भी हाउस लुओलान का हिस्सा हूँ। कभी तुम भूल तो नहीं गई? और तुम्हें याद दिलाने के लिए पिटाई की ज़रूरत तो नहीं, उसने बेबाकी से जवाब दिया। लीलू इस जवाब पर अवाक रह गया, जबकि कैवई ने शर्म से अपना मुंह ढकते हुए हंस दिया। उनका रूप किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम था। जियान किंगे ने आगे कहा, जब से दोनों मास्टर गायब हुए हैं हर कोई बेचैन है। हालांकि मैंने सभी को शांत करने की पूरी कोशिश की है,
लेकिन हाउस लुओलान जिस स्थिति में है वो ऐसी नहीं है जिसका आसानी से समाधान हो सके। इसी बीच पेहाउ लोगों को उकसाने और उनका समर्थन जुटाने में लगा हुआ है, लगातार मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ जांच पड़ताल की है और मुझे शक है कि कोई बड़ी ताकत पावर है जो गुप्त रूप से उसकी मदद कर रही है। लीलू ने गिरते हुए पत्तों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और सोचने लगा, लगता है हमने अपने घर में एक भेड़िया पाल लिया है। पेईहाउ कल साउथवुड शहर में शर्तों पर चर्चा करने के लिए कुछ लोगों को साथ लाएगा। अगर हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि हाउस लुओलान सीधे बिखर जाएगा और हमें भारी झटका लगेगा। जियान किंगे की सुनहरी आंखें सर्दियों की ठंडी की तरह बर्फीली हो गई, यहाँ तक कि मर्डर के इरादे का भी निशान दिखाई दे रहा था। लीलू ने हैरानी से अपनी भुहें उठाई। जिया साम्राज्य में लुओलान घराना भेड़ियों से घिरा हुआ था और इसके अलावा किनारे से और भी ज़्यादा बाघ उन पर नज़र रखे हुए थे। अगर वे बिखर गए तो लुओलान घराना बहुत कमज़ोर हो जाएगा और मुसीबतें ज़रूर आएंगी। अब बस आह भर सकता था, बहुत कमज़ोर था, हालात को बदलने में बिल्कुल भी असमर्थ। हाउस लुओलान में यंग लॉर्ड की उपाधि खोखली थी। दरअसल लोगों ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और भूल गए थे सब कुछ शक्तिहीन होने के उपाय। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मदद करने में असमर्थ रहा, लीलू ने कहा। जियान किंगे ने हल्के से जवाब देते हुए सिर हिलाया। टेंशन मत लो, अगर लुओलान घराने में उथल पुथल मच जाए तो मैं भी इसे तुम्हें वापस सौंपने से पहले इसका पुनर्निर्माण जरूर करवाऊंगी। लीलू ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही हाउस लुओलान घराना सबसे ताकतवर हो, लेकिन आखिरकार वो बाहरी ताकत ही थी। इस दुनिया में सिर्फ अपनी पावर ही मेन पावर होती है। यदि वह किसी समय किंग या ड्यूक स्टेज पर पहुंच सके तो यह सभी समस्याएं धूल के गुब्बारे की तरह गायब हो जाएंगी। फिर दोनों अपने पुराने घर में गए और खाना खाया। इसके तुरंत बाद जियान किंगे माफ़ी मांगकर जल्दी से चली गई, जाहिर है कल की तैयारी करने। लीलू ने उसे परेशान नहीं किया, इसके बजाय वो 2 घंटे तक रेजोनेंस आर्ट का अभ्यास करता रहा और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसने लाख कोशिश की कि उस पर उसे नींद नहीं आई। जब घड़ी में आधी रात हुई तो वह बिस्तर से उठा और सूटकेस उठाकर झट से खोल दिया। उसने रहस्यमयी ब्लैक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे सावधानी से अपने हाथ में जकड़ लिया। लीलू को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उत्तेजना से उसकी छाती से बाहर निकलने वाली ही है। पिताजी, माँ आपने मेरे लिए क्या छोड़कर गए हैं? लीलू ने हल्के से अपनी छाती थपथपाई और आत्महीनता से बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम अनगिनत साल पहले बनाया हुआ जन्मदिन का केक पीछे छोड़ आए, है ना? उसने घुटने भरी सांस ली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जियान किंगे और लीलू ब्लैक बॉक्स को लेके गोल्डन ड्रैगन बैंक से अपने हाउस लोरान के हेडक्वार्टर चले गए थे। तो अब आगे गोल्डन ड्रैगन बैंक से निकलने के बाद जियान किंगे गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठी रही। लीलू भी चुपचाप बैठा रहा, बस सूटकेस पकड़े रहा। कौन जाने वो क्या सोच रहा था। अंततः वे एक जागीर के सामने पहुंचे जिसके भीतर अनेक लहरेदार पहाड़ियाँ और भव्य मंडप थे। एक विस्मयकारी दृश्य। यहीं पर लीलू के माता पिता ने हाउस लोलान नामक परिवार के हाउस का निर्माण कराया था। 4 घोड़े द्वार के सामने शान से रुके और फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकले। लगता है यह जगह बहुत ठंडी और बेजान हो गई है, जियान किंगे ने जागीर को घूरते हुए आह भरी। जब लीलू के पेरेंट्स अभी भी जीवित थे तब यह हाउस लोलान के प्रशासनिक केंद्र था। उसमें लोगों की भागदौड़ भरी चहल पहल आज के सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी। हाउस लोलान का हेडक्वार्टर बहुत पहले जिया साम्राज्य में ट्रांसफ़र हो चुका था। यह तो बस एक पुरानी बिल्डिंग्स है। मुझे लगता है कि यहाँ शांति और सुकून की उम्मीदें की जाती हैं। लीलू मुस्कुराया। जब दोनों बात कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें अंदर लाने के लिए प्रवेश द्वार पर आ गए। सबसे पहले आगे एक बूढ़ा आदमी था। उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी। ओल्ड मैन का चेहरा सौम्य और मिलनसार था। दूसरी ओर लेडी ने ऐसा श्रृंगार किया था जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था और उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। सबसे खास बात थी कि उसका शरीर, उसकी 2 चोटियाँ बिल्कुल 2 बड़े आंडों जैसी थी। ऐसा नज़ारा कई मर्दों को मदहोश कर देने जब वे धीरे धीरे हिल रहे थे। अंकल ल्यू, लीलू चिल्लाया और उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। वो वही था जो बहुत पहले लीलू के पेरेंट्स के साथ चला गया था। आजकल वो लीलू की देखभाल करते हुए और हाउस की इस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए रुका हुआ था। फिर भी लीलू इस फेमस महिला को नहीं पहचान पाया और उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। अंकल ल्यू बहुत समय हो गया है, जियान किंगे ने लीलू से उस महिला का परिचय कराने से पहले सिर हिलाते हुए कहा। यह एल्डर सिस्टर कैवेई है, जिया सिटी में मेरी सहायक। ये लोलान हाउस के कई कामों को मैनेजमेंट करने में मेरी मदद करती हैं। प्रणाम सीनियर सिस्टर। मैच्योर ब्यूटी की व्याख्यायी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसकी आंखों लीलू को देख रही थीं। लीलू ने जवाब में सिर हिलाया। बड़ी बहन कैवेई, यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एल्डर सिस्टर कैवेई कुछ समय के लिए साउथवुड शहर में रहेंगी। वह तियानजू प्रांत में हाउस लोलान के मामलों की देखभाल करेगी और सभी मामलों में सीधे आपको रिपोर्ट करेगी, जियान किंगे ने समझाया। लीलू एक पल के लिए चौंक गया जब उसने हाउस लोलान का हेडक्वार्टर जिया साम्राज्य में